मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि कुछ तारीखें कभी नहीं भूलती, तमाम साल गुजर जाने के बाद। जी हाँ, हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई एक ऐसी तारीख रहती है जो उसे सालों याद रहता है। चाहे वो खुद के पैदाइश का हो, चाहे खुद की शादी का हो, चाहे बेटे बेटी की पैदाइश के हो, चाहे कोई अच्छी चीज़ हुई हुई हो उसके लाइफ में, या बहुत बड़ा हादसा गुजरा हो उसके लाइफ में, तो वो कभी नहीं भूलता। जैसा कि मेरे ज़िंदगी में कई हादसे गुजरे हैं जो मैं कभी भूल नहीं सकता। बात करूं 2003 के वर्ल्ड कप के फाइनल के, मैं क्रिकेट रिलेटिव ही बात करूंगा क्योंकि ये पर्सनली जाऊंगा तो उसमें बहुत कुछ हादसे हैं जो बता नहीं सकता, लेकिन मैं क्रिकेटिंग बात करूंगा। 2003 का वर्ल्ड कप का फाइनल जोहान्सबर्ग का, जो 23 मार्च को हुआ, तो कभी नहीं भूल सकता। बहुत छोटा सा था मैं, आई मीन 13-14 साल का मैं था उस वक्त। शायद 6वीं क्लास में मैं था जब वो वर्ल्ड कप का फाइनल हमारे थे। रिकी पोंटिंग ने जो हमारी बॉलिंग को पनिशमेंट किया था, डेमियन मार्टिन ने बहुत अच्छी इनिंग खेली थी। तो उस तरीके की जो चीज़ें हुई हैं वो हमें बहुत दर्द देता है। जब भी 23 मार्च आता है, दिल में बहुत दर्द उठता है कि हम वो फाइनल बहुत बुरी तरीके से हारे थे। उसके अलावा उस दर्द को 20 साल बाद फिर ऑस्ट्रेलिया ने ताज़ा कर दिया, यानी 19 नवंबर 2023 को। वो भी कभी नहीं भूल सकता। 18 जून 2017 का भी एक फाइनल आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का था जो पाकिस्तान ने हमें हराया था, वो भी कभी नहीं भूल सकता। ऐसी ही एक तारीख थी 29 जून 2024, यानी आज से करीब 2 साल पहले। आज ही के दिन भारत ने 11 साल के बाद अपना कोई आईसीसी इवेंट की ट्रॉफी जीती। भारत ने 11 साल बाद 29 जून 2024 को कोई आईसीसी इवेंट जीता था। अभी लगभग 11 बज रहे हैं और शायद आधा पौना घंटा बाद ही, लगभग 11:15 बजे के बाद, सेम टाइम पे भारत ने वो अफ्रीका को हराकर वो इतिहास रचते हुए T20 वर्ल्ड कप का दूसरा टाइटल अपने नाम किया था। वो ऐतिहासिक तारीख थी। बड़े सालों के बाद हमें एक गौरवशाली वक्त मिला था। बहुत लंबा सफ़र था 2014 का फाइनल से लेके T20 वर्ल्ड कप से 2023 के 50 वर्ल्ड कप तक हमें बड़े सदमे मिले, लेकिन वो 2024 का फाइनल 29 जून 2024 की वो तारीख हमारी ज़िंदगी के लिए सबसे यादगार लम्हा था जिसे हम कभी नहीं भूलना चाहते। वो तारीख हमें बरसों याद रहेगी, और सिर्फ इसके लिए नहीं याद रहेगी कि भारत ने वो वर्ल्ड कप जीता था, इसके लिए याद रहेगी कि हमारे 3 लेजेंड, दिल की धड़कन, आन मान शान, जी जान प्राण, जो भी कह लो, विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा ने वो फाइनल जीतने के बाद T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। यानी उस ट्रॉफी के बाद हमने 3 अपने कोहिनूर, 3 हमने अपने जाबाज सिपाहियों को, दिल की धड़कनों को खो दिया था। उसी दिन ये तीनों खिलाड़ी रिटायरमेंट ले लिए थे। तो ये तारीख भारतीय इतिहास के सबसे स्वर्णिम सुनहरे अक्षरों वाली तारीख है, 29 जून 2024। अब बात करूं उस मैच की तो यकीन मानिए दिल धड़धड़ पूरा मैच में वो दिल धड़धड़ करता रहा। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी की और पहले बल्लेबाजी करते हुए जो है 20 ओवरों में 7 विकेटों के नुकसान पर 176 रन बनाए थे।
बहुत ही इम्पैक्टफुल इनिंग रही विराट कोहली की, जो 59 बॉल पर 76 रन बनाया था। उसके अलावा अक्षर पटेल की बेहतरीन इनिंग थी, 31 बॉल पर 47 रन, और शिवम दुबे की इंड में 16 बॉल पर 27 रन। काफ़ी अच्छा योगदान दिया था इन तीनों ने। और शुरुआत हमारी टीम की बहुत खराब थी। बात करूं तो पहली विकेट 23 पर गिरी थी, सिर्फ 10 गेंद पर ही 23 रन बना लिए थे। विराट कोहली ने बहुत ही तेज तर्रार शुरुआत की थी। फिर उसके बाद 23 पर दूसरी विकेट गिर गई पंत का, जो डक पर आउट हुआ। तीसरी विकेट सूर्य कुमार यादव 34 रन पर तीसरी विकेट गिरी, यानी 34 पर 3 विकेट हमारे गिर गए थे। भारतीय टीम पूरी तरीके से कोलैप्स कर गई थी। विराट कोहली पहले 2-3 ओवर तक बहुत तेज खेला, बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेला, लेकिन फिर वही हुआ कि जहां पर मैटर बड़े होते हैं वहां पर किंग कोहली खड़े होते हैं। भारतीय टीम पूरी तरीके से टॉप कर्म कोलैप्स कर जाने के बाद विराट कोहली ने अपने बल्ले को रोक दिया, और वहां पर अक्षर पटेल जो कि 47 रन बनाए थे, उनके साथ विराट कोहली ने चौथे विकेट के लिए 54 बॉल पर 72 रन की पार्टनरशिप की। उसके बाद एक बहुत ही इम्पैक्ट इनिंग जो हुई शिवम दुबे की, वहाँ पर शिवम दुबे के साथ में विराट कोहली ने एक और 50 प्लस साझेदारी करते हुए सिर्फ 33 बॉल पर 57 रन बनाए। फिर शिवम दुबे 5 बॉल पर 11 रन पांड्या के साथ बनाए, और इस तरीके से हमारा जो था टोटल 176 रन बन गया। विराट कोहली के ऊपर वो फाइनल बहुत ज़्यादा था, क्योंकि उससे पहले विराट कोहली ने पूरे टूर्नामेंट में बहुत ही खराब परफॉर्मेंस किया था, और कुछ 7-8 मैचों में सिर्फ 75 रन बनाए थे। उसके लाइफ का सबसे हरस्ट टूर्नामेंट ये गया, लेकिन उसके बाद जो फाइनल में उसने 76 रन की इनिंग खेली, वो उसे प्लेयर ऑफ द मैच बना दिया गया। बहुत ही स्लो 50 बनाया था विराट कोहली ने। 48 बॉल पर वो 50 मारा था, लेकिन आखिरी की जो 10 गेंदें उसने खेला था, वो 10 गेंदों में करीब जो है उसने 27-28 रन मार के एक अच्छा और सम्मानजनक स्ट्राइक रेट के साथ अपनी इनिंग को खत्म किया। बहुत ही बेहतरीन इनिंग बिल्ड किया, अपनी भी और टीम इंडिया के टोटल में भी। अगर विराट कोहली 34 रन के बाद 3 हुए थे, अगर वहां से अपने बल्ले को नहीं खामोश किया होता, एंकरिंग नहीं करता, तो शायद विराट कोहली के आउट होने के बाद टीम इंडिया शायद 120-130 तक ही जाती। लेकिन ये विराट कोहली की देन थी कि 170 तक स्कोर चला गया, 176 बन गया। ये बड़ा टोटल था आईपीएल के, ये बड़ा टोटल था किसी भी फाइनल के लिए। और वेस्ट इंडीज और अमेरिका में यह मैच खेला गया था, तो उस हिसाब से भी काफ़ी लो स्कोर बनते थे। तो विराट कोहली के बेहतरीन इनिंग की मदद से भारत ने यह 176 का स्कोर खड़ा किया। रोहित शर्मा ने इस टूर्नामेंट में पूरा अच्छा खेला, लेकिन फाइनल में सिर्फ 9 रन बनाया। पांड्या खाता नहीं खोल सके। सूर्य कुमार यादव 3 रन बनाए थे। शिवम दुबे 27 रन, पांड्या 5 रन, रविंद्र जडेजा 2 रन। बॉलिंग की बात करूं तो मार्को यानसन 4 ओवर में 49 रन दिया था, क्योंकि विराट कोहली ने पहले या दूसरे ओवर में इसको अच्छा खासा चार्ज किया था। महाराज ने 3 ओवर में 23 रन देकर 2 विकेट लिया था। रबाडा ने 4 ओवर में 36 रन देकर 1 विकेट लिया था। मार्कर ने 2 ओवर में 16 रन दिया था। 4 ओवर में 26 रन दिया था नोरकिया ने, और 3 ओवर में 26 रन दिया था तबरेज शमसी ने। 176 का टोटल दिया था इंडिया ने। 177 को चेस करने के लिए जब अमेरिका टीम उतरी तो शुरुआत बहुत ही खराब रही। जसप्रीत बुमराह ने शुरुआत में ही रेजा हेंड्रिक्स को पवेलियन भेज दिया। उसके बाद अर्शदीप ने भी मार्करम को सिर्फ 4 रन पर आउट करके उसको भी पवेलियन भेज दिया। रेजा हेंड्रिक्स भी सिर्फ 4 रन बनाए। लेकिन उसके बाद पहली विकेट जब 7 पर गिरी, दूसरी विकेट जो है वो 12 पर गिरी, लेकिन तीसरी विकेट जो है लंबा चल गई और 58 की पार्टनरशिप किया वहाँ पर तिरसान स्टब्स और डीकॉक ने। मैच जो शुरुआत में भारत की तरफ एक तरफा चल रहा था, लेकिन डीकॉक और स्टब्स की बेहतरीन बल्लेबाजी की मदद से मैच थोड़ा सा
40 और 60 आ गया, यानी 60 इंडिया के हक में और 40 जो है वो अफ्रीका के तरफ जा रहा था। लेकिन उसके बाद क्लासन और डिकॉक के बीच में बहुत ही ज़बरदस्त पार्टनरशिप हुई। सिर्फ 23 बॉल पर 36 रन की पार्टनरशिप हुई और यहाँ से मैच को खींचकर लेकर अफ्रीका की तरफ चला गया क्लासन। फिर उसके बाद जब डिकॉक आउट होता है तो भारतीय क्रिकेट के लिए और बड़ा सदमा लगता है। आता है किलर मिलर और क्लासन, ये दोनों ने 22 बॉल पर सिर्फ 22 बॉल पर 45 रन की पार्टनरशिप कर ली और यहाँ से ऐसा लगा कि मैच हमारे हाथ से निकल गया। क्लासन ने सिर्फ 27 बॉल पर 52 रन बनाया। मिलर ने थोड़ी धीमी शुरुआत की, लेकिन क्लासन के साथ जो उसने पार्टनरशिप की 22 बॉल पर 45 के रन की, वहाँ से हमारे हाथ पैर तो ही सूझ गए थे। लेकिन वो दिन भारत का था, वो तारीख भारत की थी, वो शाम भारत की थी, वो शाम विराट कोहली की थी, वो शाम जसप्रीत बुमराह की थी, वो शाम हार्दिक पांड्या की थी, वो शाम अर्शदीप सिंह की थी। बहुत ही मायूस हो गया भारतीय खेमा जब 28 बॉल पर 27 रन चाहिए थे। यहाँ से जो है एक गलती हुई और वो गलती का फायदा उठाकर भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप जीत लिया। मिलर ने एक गलत शॉट खेला और मिलर से पहले क्लासन ने गलत शॉट खेला था और वो कट लग के स्लिप पर कैच चला गया पंत के हाथों में और वहीं से ये टीम इंडिया बुरी तरीके से हावी हुई साउथ अफ्रीका पर। और वो विकेट जो गिराया था पांड्या ने, वो एक पिलर था इंडिया और अफ्रीका के बीच के फाइनल का। उस पिलर को वहाँ पर मिलर के रूप में पांड्या ने जब गिराया, वहीं से हमारी उम्मीदों का समा बंधा। फिर अगले ही ओवर में क्या नाम है अर्शदीप सिंह ने यानसन को चलता कर दिया और फिर हमारी टीम पूरी तरीके से हावी हो गई और फिर उसके बाद बैक टू बैक विकेटें गिरने लगी और एक समय ऐसा लगा कि भारतीय टीम अब ये मैच जीत सकती है। और अर्शदीप सिंह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, आखिर में हार्दिक पांड्या ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी और जो हार्दिक पांड्या की गेंद पर मिलर ने वो लॉन्ग ऑफ के ऊपर शॉट खेला था। आज भी जतिन सप्रू की वो कमेंट्री याद है, T20 वर्ल्ड कप जीतने के लिए भारत के लिए एक आखिरी मौका, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑफ, सूर्य कुमार यादव लॉन्ग ऑफ, और सूर्य कुमार यादव ने पकड़ा अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कैच। जरूर अंपायर इसे चेक करेंगे, लेकिन ये बिल्कुल आंख के नीचे हुआ है। ये जो कमेंट्री थी भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे सुनहरी कमेंट्रियों में से वो 15 सेकंड जो जतिन सप्रू ने किया वो आज तक याद है। वो विकेट गिरी, फिर वो मिलर के आउट होने के बाद बुरी तरीके से अफ्रीका कोलैप्स कर गई। आखिरी की जो 4-5 गेंदें बची थी उसमें अफ्रीका वो मैच नहीं जीत पाई। अफ्रीका चोकर थी, चोकर है, चोकर रहेगी। एक बार फिर से वो फाइनल एक जीता फाइनल था। 28 बॉल पर 27 रन वो नहीं बना सके, सिर्फ क्लासन आउट हुआ, वहीं से पूरा मैच खत्म हो गया। और क्लासन 16वें ओवर में आउट हुआ था, 17वें ओवर की पहली गेंद पर आउट हुआ था। उसके बाद उस ओवर में 17 ओवर में सिर्फ 4 रन आए। 18वें ओवर में बुमराह ने सिर्फ 2 रन दिया था और यानसन की विकेट लेकर गया। फिर अगले ओवर में 19वें ओवर में सिर्फ 4 रन दिया था अर्शदीप सिंह ने और अर्शदीप सिंह 20 ओवर में 20 रन देकर 2 विकेट लिया था। और फिर आखिरी ओवर में जब 16 रन चाहिए था तो मिलर का एक बेहतरीन कैच सूर्य कुमार यादव ने लॉन्ग ऑफ पर पकड़ा था और भारत को एक ऐतिहासिक जीत दिलाई थी। एक दशक हो गया था, 11 साल हो गए थे, भारतीय टीम ने कोई आईसीसी इवेंट नहीं जीता था। एक से बढ़ के एक हादसे हुए, एक से बढ़ के एक दर्द मिले। 2013 का जो हम चैंपियन ट्रॉफी जीते थे महेंद्र सिंह धोनी की निगरानी में, उसके बाद हम 2014 का फाइनल खेलते T20 वर्ल्ड कप का, 2015 का
50 वर्ल्ड कप खेलते हैं, सेमीफाइनल तक पहुंचते हैं, वहाँ पर हम ऑस्ट्रेलिया से हार जाते हैं। 2016 का हम T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलते हैं और वेस्ट इंडीज़ से हम हार जाते हैं। 2017 का अगले साल हम चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल खेलते हैं, वहाँ हम पाकिस्तान से हार जाते हैं। 2019 का हम फिर से वर्ल्ड कप सेमीफाइनल खेलते हैं 50 का और हम वहाँ पर न्यूजीलैंड से हार जाते हैं। 2021 का हम WTC का फाइनल खेलते हैं, वहाँ पर हम न्यूजीलैंड से हार जाते हैं। 2022 का हम T20 वर्ल्ड कप का ऑस्ट्रेलिया में जाके सेमीफाइनल खेलते हैं, वहाँ पर हम इंग्लैंड से हार जाते हैं। 2023 का ही हम WTC फाइनल खेलते हैं और वहाँ पर हम फिर से ऑस्ट्रेलिया से हार जाते हैं। 2023 का ही फिर हम वर्ल्ड कप खेलते हैं 50 का और वहाँ पर हम 19 नवंबर 2023 उल्टा हो गया था, वहाँ पर एक बार फिर से हम ऑस्ट्रेलिया से अहमदाबाद पे हार जाते हैं। हम कई बार कुएं के पास पहुँचे, कई बार हम ट्रॉफियाँ लिफ्ट में नंबर में लगे, लेकिन आखिर में हम फिनिश हो गए फाइनल हार कर, सेमीफाइनल हार कर, नॉकआउट में हार कर। तो बड़ा सदमा लगा था। करीब 8-10 फाइनल हम खेले, सेमीफाइनल खेले, हम हार गए। 11 साल के बाद कैप्टन रोहित शर्मा के बेहतरीन कैप्टनसी में हम वो फाइनल जीते। रोहित शर्मा ने मिट्टी को चखा, हार्दिक पांड्या ने अपने आंखों को नम आंखों से दिखाया ट्रॉफी को, विराट कोहली ने रोते हुए ट्रॉफी को उठाया। पूरे इंडियन फैंस रो रहे थे क्योंकि वो एक दशक का जो दर्द था वो महज कुछ सेकंडों में आकर थम गया। वो आखिरी मैच था विराट कोहली का, रोहित शर्मा का, रविंद्र जडेजा का, और उन्होंने उस ट्रॉफी को जिता कर दिया। हमारे सीनियर खिलाड़ियों को जो एक कमी थी कि वो जाते जाते कुछ हासिल कर गए, और फिर अल्लाह ने ऐसा दिया कि हमारे सीनियर खिलाड़ी उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी भी जीतते हैं। तो ये तारीख 29 जून 2024 की जो थी वो काफ़ी यादगार तारीख थी, जहाँ पर हमने यानी टीम इंडिया ने कैप्टन रोहित शर्मा की बेहतरीन बॉलिंग रोटेशन की मदद से, बेहतरीन फील्डिंग की मदद से, बेहतरीन क़यादत की मदद से, बेहतरीन लीडरशिप की मदद से हमने वह फाइनल जीता था। विराट कोहली को उस फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था और जसप्रीत बुमराह को गोट यानी जसप्रीत बुमराह को उस ICC टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया था। और यह तारीख भारतीय क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी तारीखों में से एक है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अगर बातें अच्छी लगी हों तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। इन्हीं बातों के साथ अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, जय हिंद।